सीसीटीवी फुटेज या उसके अलावा जो भी टेक्निकल एनालिसिस था वो सारा किया गया। ज्वेलरी शॉप से लूट जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। पहले उनको पकड़ा गया है, फिर उसके बाद जो बाकी दो व्यक्ति है जो रांची में रह रहे थे, जो गिरडी के रहने वाले दोनों व्यक्ति हैं, उनको उस दूसरी जगह से पकड़ा। रांची में कल शाम 6:45 पे लूटपाट की गई। वीआईपी एरिया मोराबादी जैसे इलाके में लूटपाट की गई। प्रीति ज्वेलर्स शॉप में 3 युवक की दोबारा लूटपाट की गई। रांची पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक तीनों युवक को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। साथ ही आपको बता दें ये तीनों युवक बाहर से थे। इस प्रेस वार्ता में सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट पहले ही उस लूट की घटना को 3 व्यक्तियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके पश्चात तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज या उसके अलावा जो भी टेक्निकल एनालिसिस था वो सारा किया गया। उसके पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस की विभिन्न टीम्स का गठन किया गया और अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। अराउंड आज मॉर्निंग में ही सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई करने के पश्चात जो मुख्य जो तीन ही लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया और तीनों व्यक्ति जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो भी लूट में जो भी उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप से लूट जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। इसमें जो घटना में प्रयुक्त उन्होंने जो यूज़ किया था, जो वेपन जो यूज़ किया था वो वेपन भी रिकवर हुआ है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल और जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो हेलमेट उन्होंने लगाया था, सिंस जो जब ये घटना कारित करने के लिए जब ज्वेलरी शॉप के अंदर ये लोग घुसे थे तो इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। और आजकल ये देखने में भी आ रहा है कि अपराधी घटना को कारित करते हुए पिछली भी जो लूट की घटना थी उसमें भी अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। दोनों जो 3 हेलमेट्स थे तीनों हेलमेट्स भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिए गए। इसमें जो टोटल बरामदगी है वो टीवीएस रेडर मोटरसाइकिल है, एक पल्सर 125 है। ये दोनों मोटरसाइकिल अपराध को कारित करने में, वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई थी। इन दोनों को रिकवर किया गया है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फोन्स, दुकान से जो लूटी गई जो ज्वेलरी थी वो 100% उसकी रिकवरी कर ली गई है और जो दुकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कल से ही उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच की वैल्यू की ये जो टोटल ज्वेलरी है ये उनके दुकान से लूटी गई है। साथ ही साथ एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस, ये भी घटना में भय दिखाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, ये भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर किया गया। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं वो 3 व्यक्ति हैं। आशुतोष कुमार जिनकी उम्र है 26 वर्ष, महेश कुमार जिनकी उम्र है 22 वर्ष और दोनों गिरडी के रहने वाले हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, वो जमुई के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो स्टोरी जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि दोनों जो गिरडी के व्यक्ति जो रहने वाले हैं, ये लगभग एक व्यक्ति 2.5 महीने पहले रांची में आया था और एक व्यक्ति 2 महीने पहले रांची में रहने के लिए आए थे। इनके द्वारा इनिशियली जो आशुतोष कुमार, जो महेश कुमार है, इनके द्वारा इनिशियली डिलीवरी बॉय का काम इनके द्वारा रांची में आके शुरू किया गया था। ये चीज़ हमारी जितनी भी पुरानी जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी वेरीफाई हुआ है, जिसमें ये डिलीवरी एक डिलीवरी कंपनी का बैग लेके ये लोग रोड पर मूव करते हुए दिखे हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, इनको कल ही दिन में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बुलाया गया था जमुई से कि हमें ऐसे ऐसी घटना को अंजाम देना है, आप रांची आ जाइए। तो कल ही वो रांची आए थे। इनकी योजना यही थी कि सिंस कल शाम को इन्होंने घटना को कारित किया था, इस वारदात को अंजाम दिया था, इनकी प्लानिंग थी कि आज दिन में ये लोग वापस निकल जाएंगे रांची छोड़। इसमें जो मेन एक एक्यूज हैं अभिषेक कुमार वर्णवाल, उनके अगेंस्ट पहले से 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं और मोहम्मद सिराज अंसारी और महेश कुमार वर्मा, इन दोनों के ऊपर भी
एक एक केस पहले से रजिस्टर्ड है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि तीनों की जो मुलाकात हुई थी वो पहले एक बार जेल में ही हुई थी, और उसके बाद ही जब इनकी जो ये प्लानिंग चल रही थी, सिंस जो डिलीवरी वाला जो ये दोनों काम कर रहे थे उसमें ये इनका कहना था कि हमें वो काम समझ नहीं आ रहा था, या इतनी इनकम इनकी नहीं बन रही थी उस हिसाब से। तो उसके पश्चात ही इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी। और संभवतः इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि एक घटना को अंजाम देने के बाद इनकी प्लानिंग थी कि यहाँ से निकल जाएंगे और फिर दोबारा से इसी टाइप की घटना को रांची में आके फिर से अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी। धन्यवाद। इनसे ये सवाल पूछा गया और इनके द्वारा ये बताया गया है क्योंकि इन्होंने इस घटना को, इन 3 लोगों ने एक साथ काम करने में, ये इनकी फर्स्ट प्लानिंग थी और फर्स्ट ये प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद फर्स्ट ये वारदात को अंजाम दिया था। तो शुरुआत इनकी यही हुई कि पहले इस दुकान से शुरुआत करते हैं, और अगर सक्सेसफुल होते हैं और भागने में सफल रहते हैं तो उसके बाद किसी बड़ी शॉप को भी टारगेट किया जाए। तीनों एक साथ पकड़ा है सर? तीनों एक साथ नहीं पकड़ाए हैं, 2 व्यक्ति अलग अलग जगह से, एक व्यक्ति अलग जगह से पकड़ाए हैं। जो होटल, जो जमुई से आकर रह रहे थे, वो एक होटल में रह रहे थे छुप पर, पहले उनको पकड़ा गया है। फिर उसके बाद जो बाकी 2 व्यक्ति है जो रांची में रह रहे थे, जो गिरिडीह के रहने वाले दोनों व्यक्ति हैं, उनको उस दूसरी जगह से पकड़ा। बंटवारा नहीं हो पाया था लूट के सामान के? बंटवारा इनके द्वारा कुछ सामान का कर लिया गया था रात में। सर वेपन जो है वो मॉडिफाइड है, मौका गोल्ड प्लेटेड जैसा कुछ नजर आ रहा है, उसके पीछे खास वजह है कि अस्सी मिला? वो नॉर्मल वेपन है, जो एक देसी पिस्टल जो होता है वो है, उसमें कोई खास वजह नहीं है उसके। केस रजिस्टर्ड कहाँ है इन तीनों पे सर? इन तीनों पे गिरिडीह जिला में 2 केस रजिस्टर्ड हैं, अभिषेक कुमार के ऊपर, और पंचबा थाना गिरिडीह में 2 केस अलग से रजिस्टर्ड हैं। और सिराज अंसारी गिरिडीह से ही जेल गए हैं। दोनों व्यक्ति जो गिरिडीह के रहने वाले हैं वो गिरिडीह से ही जेल गए हैं, और जो महेश कुमार है वो जमुआ थाने से जेल में। किस तरह के अपराधी थे सर?